सुबह सुबह गांव की गलियों में घंटी की आवाज गूंजती है। दूध ले लो, ताजा दूध। वो था राम नारायण, गांव का ईमानदार समझा जाने वाला दूध वाला। पुरानी साइकिल, फटा कुर्ता और चेहरे पर हमेशा मुस्कान। सबको लगता था कि ये गरीब लेकिन नेक दिल आदमी है। अरे रामू भैया, आज जरा आधा लीटर ज्यादा देना, बिटिया को खीर खानी है। हाँ हाँ काकी, जितना कहो उतना ले लो, वो मुस्कुराता हुआ जवाब देता। सब उसे भरोसेमंद मानते थे क्योंकि उसका दूध हमेशा समय पर पहुंचता था और बाकी सबसे सस्ता भी। लेकिन किसी को क्या पता था कि रामनारायण की सच्चाई कुछ और थी। घर पहुंचते ही वो अपनी पत्नी सीता से कहता, देखो, गांव वालों को लगता है मैं गरीब हूं, बस यही भ्रम बना रहना चाहिए। सीता पूछती, तो फिर तुम मोटरसाइकिल क्यों नहीं खरीद लेते? वो हंसता हुआ बोला, अरे अगर अमीर दिखा तो सब सवाल पूछेंगे कि पैसा आया कहां से। रामनारायण तब अपने तबेले में जाता है और दूध में अरारोट मिलाने लगता है। सीता चौंक जाती, अरे ये तो बेचने वाला दूध है। अरे तू बस चुप रह, हमारे पीने का दूध अलग है, गांव वालों के लिए यही काफी है। रामनारायण का धंधा ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सड़क पर उसकी साइकिल पंचर हो जाती है। वो गुड्डू नाम के लड़के की दुकान पर रुकता है। गुड्डू कहता है, अरे भैया, आपकी साइकिल तो रोज पंचर हो जाती है, अब नई ले लो। कहाँ बेटा? घर में दाना पानी चल जाए वही बहुत है। रामनारायण बोलता है। पास ही समोसे वाला कल्लू बैठा था। वो आवाज लगाता है, अरे आओ भैया, गर्म गर्म समोसे खा लो। रामनारायण वहीं बैठ जाता है। बगल की टेबल पर दो अनजान आदमी बैठे थे जो कुछ अजीब से लग रहे थे। अचानक एक को खांसी का दौरा पड़ जाता है। रामनारायण दौड़कर अपने कैन से दूध लाता है। लो भाई, ये पी लो। आदमी दूध पीकर मुस्कुराता है, अरे भाई, तुम्हारा दूध तो बड़ा असरदार है। रामनारायण को थोड़ी तसल्ली होती है, लेकिन तभी दूसरा आदमी मुस्कुराकर कहता है, क्या मिलाते हो इस दूध में? स्वाद कुछ ज्यादा ही खास है। रामनारायण सकपका जाता है, क्या मतलब? मतलब ये कि मिलावट में तो तू उस्ताद है, पर चाहो तो हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। वे उसे एक छोटा पैकेट देते हैं, बस ये पाउडर मिलाना, स्वाद ऐसा कि लोग दीवाने हो जाएं। रामनारायण पहले मना करता है, पर लालच जीत जाता है। ठीक है लाओ, कितना दोगे? बस 1000 रुपया एक पुड़िया। रामनारायण पैसे दे देता है और चला जाता है। अब उसका दूध सबको बहुत पसंद आने लगा। मांग बढ़ गई, पैसा बढ़ गया और लालच भी। एक दिन गांव में एक नया मेहमान आया, इंस्पेक्टर अमित, जो अपनी बुआ के घर छुट्टी पर आया था। सुबह उसने भी दूध मांगा। रामनारायण आया, मगर जैसे ही सुना पुलिस में हूं, उसके हाथ से बर्तन गिर गया। वो जल्दी जल्दी बहाना बनाकर भाग गया। अगले दिन वही इंस्पेक्टर उसके घर आया। बुआ ने कहा है तुम्हारे घर से ही दूध लूं। रामनारायण डरते हुए बोला, अरे आज तो दूध खराब हो गया है। कोई बात नहीं, इंस्पेक्टर मुस्कुराया, वैसे तुम्हारी पत्नी की चाय और पनीर बढ़िया है। कुछ दिन तक डर के मारे रामनारायण ने काम बंद कर दिया, लेकिन जब सुना कि इंस्पेक्टर वापस शहर चला गया तो वो फिर से मिलावट में लग गया। उस दिन सीता ने खुद दूध में पाउडर डाल दिया, आपका काम आसान कर दिया। रामनारायण झल्लाया, कितना डाला? 5 पुड़िया। क्या 5? वो डर गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अगले दिन पूरे गांव में हड़कंप मच गया। कई लोग दूध पीने के बाद चक्कर खा गए। इंस्पेक्टर अमित की ट्रेन कैंसिल हो चुकी थी और वो गांव में ही था। उसे तुरंत शक हुआ और जब जांच हुई तो रामनारायण का सारा राज खुल गया। घर से मिले वही पैकेट, मिलावट के सबूत और गुंडों के नाम सब पकड़ लिए गए। रामनारायण को गिरफ्तार कर लिया गया और गांव को सच्चाई मालूम हो गई। अब गांव में बच्चे भी कहते हैं, झूठ का दूध देर तक नहीं टिकता।